आप कितना भी इनकार कर लें, माहिर से आपकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। मैं नहीं जानती कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। उस बहरूपिया लड़की का साथ देना, उससे शादी करना, मुझे ना पहचानना, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप ही मेरे माहिर हैं और इस सच को कोई भी बदल नहीं सकता। आप पागल हैं क्या? मैं माहिर नहीं हूँ, मेरा नाम कृष है। कितनी बार समझाऊं? पहले भी ये दौरा पड़ा था, तब भी मैंने कहा था कि मैं माहिर नहीं हूँ। अब समझने की कोशिश करें। अगर समझे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझसे छुपा नहीं सकते। आपकी आंखें सच बोलती हैं। इंसान की शक्ल किसी से मिल सकती है, लेकिन दिल नहीं। इसीलिए आप हमेशा मेरे पास रहे। आप जानते थे कि मेरे जख्मों की दवा मैं सिर्फ आपके पास पा सकती हूँ। और वो आइसक्रीम वाली बात जो सिर्फ माहिर को पता थी, वो भी सबूत है। लेकिन अब सब उलझ गया है, माहौल भारी है, सब कुछ खतरे में है। मैं कृष हूँ, माहिर नहीं, और आपको ये सच समझाना है। लेकिन तभी माहिर की आवाज़ आती है, ये सब बकवास है, तुम्हें समझना होगा। और मैं झुंझलाकर सोचती हूँ, ये सब क्यों इतना मुश्किल हो गया? आइसक्रीम जैसे छोटे सबूत पर इतनी उलझन, पागलपन की हद है। तभी माहिर को ढूंढने की अफरा तफरी मचती है। लोग बेहोश हो जाते हैं, सबके सामने खतरनाक लोग खड़े हैं। कहते हैं कि ये सब उनकी मेहरबानी से हुआ, अगर चाहें तो जान भी ले सकते हैं। मैं अपने पिता को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती हूँ। मजबूरी में सब उनके साथ जाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है, माहिर कहीं पास है, वो हमें छोड़ने वाला नहीं। फिर माहिर दिखाई देता है। उसका चेहरा देखने भर से सबको सच का एहसास हो जाता है। मैं ज़ोर से कहती हूँ, यही मेरा माहिर है, मेरा होने वाला दूल्हा। कोई भी अब हमारे बीच आने की हिम्मत नहीं कर सकता। बेला हार नहीं मानती, कहती है मैं अपनी जीत भगवान भोलेनाथ के हवाले करती हूँ। आज महाशिवरात्रि है, कोई इस दिन में विघ्न नहीं डाल सकता। मंत्र पढ़े जाते हैं, आग जलती है, जयकारे गूंजते हैं, लेकिन टकराव खत्म नहीं होता। बेला सामने आती है और चुनौती देती है, बहुत हो गया, अब सामने आओ और मेरा सामना करो। लेकिन माहिर कहता है, ये मेरी लड़ाई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टकराव के बीच बेला गिर जाती है, लेकिन माहिर की आवाज़ उसे उठाती है। वो कहती है, मैं हार नहीं मान सकती। और तब सबके सामने नागरानी का रौब दिखता है। माहिर और बेला की जोड़ी अब सबके लिए खतरे की घंटी है। दुश्मन मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। बाबा बताते हैं कि ये शक्तियाँ मामूली नहीं हैं, इन्हें ख़त्म करने के लिए विशेष शर्तें हैं, और उनके अंत का फैसला सिर्फ भोलेनाथ के हाथ में है। सच्चाई सामने आती है, कृष को जानबूझकर माहिर जैसा बनाकर इस्तेमाल किया गया, ताकि बेला को तोड़ा जा सके, नागमणि का पता निकाला जा सके और उसे भ्रम में रखा जा सके। लेकिन अब खेल बदल चुका है। बेला को यकीन हो चुका है कि वो लड़का कृष नहीं बल्कि माहिर ही है। अगर वो दुश्मनों के साथ है तो ज़रूर किसी बड़ी मजबूरी की वजह से। मैं सोचती हूँ मुझे पता लगाना होगा कि माहिर किसे बचा रहा है, किसकी रक्षा कर रहा है और क्यों अपनी पहचान छुपा रहा है। चाहे कितनी भी शर्तें हों, मैं उन्हें पूरा करूँगी। मैं अपने माहिर को उनके चंगुल से आज़ाद कर दूँगी। माहिर मेरे साथ है, मेरी छाया की तरह। अब मेरा वक्त है अपना पत्नी धर्म निभाने का। मुझे पता है कि माहिर किसी की रक्षा कर रहा है। मैं उसकी मजबूरी समझूंगी और उसके साथ रहकर उसे बचाऊंगी। और तभी हालात और भी उलझ जाते हैं। बेला और माहिर के बीच खेल, कृष का डबल रोल, नागमणि का रहस्य और भगवान भोलेनाथ का वरदान, सब कुछ एक साथ आता है। अब सबकी नज़रें मेरी ओर हैं। मैं नागरानी हूँ और कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। आज से मेरा वक्त है, मेरा अधिकार है। मुझे अपने माहिर के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करना है।